हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं कॉपी पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसको पहले सुनते हैं, ठीक। फिर उसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक। टोटल कितना था हमारा वृक्ष जो था, यानी पेड़ जो था, मतलब बगान में, बगीचा में कितना था, 40 था, ठीक। उनमें से 10 जो है सो, मतलब हवा बहुत जोर से आया तो आंधी आया तो तूफान आया तो 10 वृक्ष जो है सो उखड़ गया। अब बोलता है वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुआ था। पहले 100% था, लेकिन 10 गो उखड़ गया तो कितना परसेंट में, मतलब घट गया, कितना परसेंट में कमी हो गया, वही को निकालना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कॉपी पे बनाते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग आ गए हैं कॉपी पे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। टोटल एक बगीचा था, ठीक। आप लोग को गैस करना है, आपको जज करना है वहाँ पे कितना था। 40 को था, मतलब पेड़, टोटल पेड़ कितना था, 40 को था। जब आंधी तूफान आया तो कितना, मतलब 10 जो वृक्ष था वो वहाँ से उखड़ गया। तो कितना वृक्ष उखड़ा, तो 10 वृक्ष। जो जो 10 वृक्ष उखड़ गया उसी का जो है सो परसेंटेज निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सबसे पहले इसको बनाते हैं। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, तो वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक। चलिए हम लोग सोल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुल कितना वृक्ष है हमारे पास, 40 था, ठीक। लेकिन जब आंधी आया तो कितना, 10 वृक्ष जो है सो गिर गया, यानी बिखड़ गया। तो सबसे पहले हम लोग टोटल को नीचे लिखते हैं। टोटल हमारा 40 वृक्ष था तो उसको नीचे लिखेंगे। और हमारा कितना पेड़ उखड़ गया, तो 10 पेड़ उखड़ गया, तो 10 पेड़ उखड़ गया। अब जब हम इसको जो है सो परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, गुना इसके साथ 100। और अगर यदि परसेंटेज साथ में रहता उसको हटाना पड़ता तो हम लोग क्या, बट्टे में 100 लिखते। लेकिन यहाँ हम लोग को परसेंट में बदलना है, इसलिए हम लोग गुना इससे 100 से किए। अब यहाँ से देखिए एक कैंसिल, यहाँ से भी एक कैंसिल। अब हमारा क्या बचेगा, देखिए ऊपर 10 दें, ऊपर को गुना करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 4। जब 4 को जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 25। यानी ये जो हमारा आ गया ये 25%, यानी टोटल 100% में से 25% पेड़ जो है सो हमारा उखड़ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। श्रमिकों की मजदूरी में 5% की वृद्धि होती है, यानी पहले मतलब कुछ दे रहा था पैसा, अब जो है सो मजदूरों को जो है सो बढ़ा दिया गया, ठीक, कुछ रुपया। तो मान लेते हैं पहले का मजदूरी एक्स मान लेते हैं, ठीक। पहले का मजदूरी क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, ठीक। अब बोलता है कि इसमें जो है सो 5% वृद्धि होती है। 5% वृद्धि हो रहा है, तो 5% वृद्धि हो रहा है तो एक्स का इसमें कितना, यानी 5% वृद्धि बोला है तो 100 में से, टोटल पहले 100% था, लेकिन अब 5% और बढ़ गया तो 100 + 5 यानी 105% हो गया, ठीक। और जो एक्स का 105% जो दिया है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 210 टका दिया हुआ है, ठीक। एक्स का 105%, हम लोग टोटल मजदूरी इतना माने थे, लेकिन अब 5% में वृद्धि हो गया। टोटल एक्स का जो है सो, अब पहले एक्स 100% था, लेकिन 5% जब बढ़ा तो कितना हो गया, 105%। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं सिंपली, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो हमारा बट्टे में 100 आएगा, और बट्टे का 210। अब यहाँ से हम लोग सोजा सोजी इस तरह से काट सकते हैं, तो 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा एक्स गुने 100 और बट्टे में 200, ठीक। अब हम लोग इस तरह का सॉल्यूशन हम लोग 8 पॉइंट में पढ़े थे कि क्या करते हैं, इधर से कोना कोना इधर से गुना कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इसको इधर से गुना कर देते हैं। और यदि x गुना 1 और गुना 1 तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा। लेकिन जब 100 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 रुपया। यानी जो हमारा पहले का मजदूरी था वो कितना हो जाएगा, 200 रुपया, ठीक। प्रारंभिक मजदूरी इस तरह से आप लिख सकते हैं, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।